कनाडा का इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम अचानक श्रिंक हो रहा है। करीब 3 लाख स्टूडेंट्स कम, अराइवल्स में 60% गिरावट और आगे और कट्स प्लान्ड। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, बल्कि वीजा रूल्स, एनरोलमेंट कैप्स और टेम्पररी रेजिडेंट पॉलिसी में बड़े बदलाव की प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टूडेंट नंबर्स इतने तेज क्यों घटे, पॉलिसी चेंजेस क्या कहते हैं, कनाडा आगे क्या प्लान कर रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका रियल इम्पैक्ट क्या है और एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि प्लानिंग ग्राउंडेड और कंप्लाइंट रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा यादव और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक दिसंबर 2023 में कनाडा में लगभग 9.94 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिसमें स्टडी परमिट होल्डर्स और स्टडी प्लस वर्क परमिट वाले दोनों शामिल थे। नवंबर 2025 तक ये संख्या घटकर करीब 7.21 लाख रह गई, यानी 2 साल में लगभग 2.73 लाख की कमी, करीब 27.5% ड्रॉप। ये नेचुरल फ्लक्चुएशन नहीं बल्कि पॉलिसी ड्रिवन कॉन्ट्रैक्शन है। इस गिरावट के पीछे 2024 के दौरान लागू हुए पॉलिसी शिफ्ट हैं। कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट पर हार्ड कैप लगाया, पोस्ट स्टडी वर्क रूल्स को टाइटर किया और स्टडी परमिट रिजेक्शन रेट्स बढ़ी। इन मेजर्स का सीधा असर स्टूडेंट इनफ्लो पर पड़ा। डेटा बताता है कि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच स्टूडेंट अराइवल 60% कम रहे, जब इसे 2024 के उसी पीरियड से कंपेयर किया गया। प्रैक्टिकल मतलब अप्रूवल पाइपलाइन संकरी हो गई, यानी कि बहुत नैरो हो गई। अब आगे की डायरेक्शन समझिए। इमिग्रेशन लेवल्स प्लान के अनुसार कनाडा 2026 में सिर्फ 1.55 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करने का टारगेट रख रहा है, जो 2025 टारगेट से लगभग 49% कम है। 2027 और 2028 के लिए एनुअल इनटेक 1.5 लाख पर स्थिर रखने की योजना है। तुलना के लिए 2024 में एक्चुअल अराइवल्स करीब 2.93 लाख थे, यानी फ्यूचर प्लानिंग क्लियरली कंट्रोल्ड इनटेक की ओर जा रही है। ये बदलाव ब्रॉडर इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कनाडा टेम्पररी रेजिडेंट्स, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स शामिल हैं, इनकी कुल पॉपुलेशन को 5% से नीचे लाना चाहता है। अक्टूबर 2025 में नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स करीब 6.8% थे, जो जुलाई के 7.3% से कम है। आउटफ्लोज यानी परमिट्स एक्सपायर होना इनफ्लोज से ज्यादा रहे, जिससे पॉपुलेशन नेचुरली कम हो गई। गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच टेम्पररी रेजिडेंट नंबर्स को शार्पली बैलेंस किया जाएगा। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। कनाडा का करंट फ्रेमवर्क इनटेक कंट्रोल, परमिट वैलिडिटी और कंप्लायंस मॉनिटरिंग पर आधारित है। हार्ड कैप्स का मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस अनलिमिटेड फॉरेन एडमिशंस नहीं कर सकते। स्टडी परमिट अप्रूवल अब टाइटर स्क्रूटिनी से गुजरता है। फाइनेंशियल प्रूफ, एकेडमिक इंटेंट और प्रोग्राम क्रेडिबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। पोस्ट स्टडी पाथवेज भी रेगुलेटेड हैं ताकि टेम्पररी रेजिडेंट नंबर्स कंट्रोल रहें। इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल टेक अवे एकदम क्लियर है। कंपटीशन बढ़ा है और अप्रूवल मार्जिन नैरो हुआ है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। फाइनेंशियल क्लैरिटी, जेन्युइन स्टडी इंटेंट और रियलिस्टिक कोर्स अलाइनमेंट की फैक्टर्स हैं। टाइमलाइन प्लानिंग भी क्रिटिकल है, क्योंकि इनफ्लो लिमिट्स का मतलब लिमिटेड स्लॉट्स है। केयरफुलनेस का मतलब पैनिक नहीं, प्रिपरेशन है। इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन क्रेडिबल होना चाहिए, ट्रैवल पर्पस कंसिस्टेंट होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन मिसमैच अवॉइड करना जरूरी है। पॉलिसी टाइटनिंग का मतलब डोर्स का बंद होना नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड बहुत तरीके से उसको एक प्लानिंग की तरह अलाइन करना होता है। कंप्लायंस बेस्ड एप्लीकेशन अप्रोच अप्रूवल चांसेस को बेहतर बनाती है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।